हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 2 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन होगा वो आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना बहुत डिटेल में आंसर करते हैं। इनफैक्ट आपने पाइराइट्स के बारे में भी बहुत डिटेल में लिखा है, जो लास्ट जीएस क्वेश्चन था। अच्छी बात है, जानना चाहिए, कम से कम कॉमन नेम तो पता ही रहना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है इन सभी कंपाउंड्स, एक तरह से कह लीजिए एलिमेंट्स कह लीजिए, इसका सोल प्रोड्यूसर है। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। आपसे बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जितना आपको पता है उसके बारे में लिखा करें, क्योंकि जिस चीज़ों को आप लिख देते हैं उसे लंबे समय तक माइंड में रिटेन कर पाते हैं। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपका, यास चक्रवर्ती तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, यह योजना या रिलीफ पैकेज है, ये कह लीजिए आप। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यास चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित राज्यों, जिसमें कि आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है, इनके लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। इस चक्रवात में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा की भी घोषणा की गई है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले में फूड ग्रेन बैंक की स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बेसिक इंसाइट बता देता हूँ, फिर इसे हम लोग पॉइंट वाइज भी समझ लेंगे। तो देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। ये जो है ना आपका, एक तरह से कह लीजिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, एक टाइम स्लॉट बांधा गया है और एक जगह में ना फूड ग्रेन बैंक की तरह एक रूम को लिया गया है, एक तरह से कह लीजिए, या गोडाउन कह लीजिए। और वहाँ पर जो भी इच्छुक है, जो अपने मन से अपने जो है ना समर्था के अनुसार वहाँ पर ना फूड ग्रेन्स जाके दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। और उसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी छींक आ रही थी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है ना, वो आपका जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगा, ताकि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, गरीब आदमी तक इसका जो है फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन जो कलेक्शन का जिम्मेदारी है वो वहाँ के लोकल्स पर ही है, वो अपने समर्थता के अनुसार वहाँ पे दान देंगे। समझ रहे होंगे। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ये फ़ोटो हो गए और ये वहाँ के डीसी हो गए, एग्जामिन करते हुए, इन्विजिलेट करते हुए, एक तरह से कह लीजिए। चलिए, देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में गरीब मजदूर व असहाय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फूड ग्रेन बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस फूड ग्रेन बैंक की मदद से जिले के गरीब असहाय तबके के लोगों को आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी, जो मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा सा हम लोग फूड ग्रेन बैंक वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फूड ग्रेन बैंक में इच्छुक दाता खाद्यान्न सामग्री या राशन सामग्री का दान सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे की अवधि में देकर अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इन सामग्रियों को संग्रहित एवं पैकिंग कर ज़रूरतमंदों व असहाय लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि आपका देवघर जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, पान मसालों में इनमें से कौन सा कंपाउंड मिलने के बाद झारखंड में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया था ना, इसे अब 1 साल पूरा होने को आ रहा है और इसे जो है 1 साल और आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। इस कारण से हम लोग इस क्वेश्चन को अभी फिर से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया था और जिस कारण से जो है आपका पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को देख ले। और इसमें ना आपको जैसे कोटपा 2003-4 आपको पढ़ना था ना, जिसके तहत आपको टोबैको प्रोडक्ट्स में बैन लगाया गया है, उसी के तहत आपका इस पर भी एक रूल लागू किया गया था, फूड एंड सेफ्टी एक्ट आपका 2006 का। वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आपका,
झारखंड में प्रतिबंधित पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को 1 साल यानी कि 27 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त अरुण कुमार सिंह के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह निर्णय सरकार के द्वारा 11 प्रमुख ब्रांडों में पान मसाला में प्रतिबंधित या अडल्ट्रेशन कह लीजिए, एक तरह से वो प्रॉपर टर्म रहेगा यहाँ पर, प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद लिया गया था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जान ले इसका, क्योंकि ये 1 साल पहले की बात है। राज्य के विभिन्न जिलों में ये नाम हो गए, जो भी आपका जो है ना पान मसाला हो गया, आदि पान मसालों के 41 सैंपल टोटल कलेक्ट किए गए थे। टोटल कितने थे? 41 सैंपल्स। इनकी जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए थे। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक ऐसा हानिकारक पदार्थ है जिसके सेवन से एक्यूट हाइपरमैग्नीशिया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर मैग्नीशियम कार्बोनेट को लेकर क्यों प्रतिबंध लगाया गया। तो इसके सेवन से क्या हो रहा है? आपका एक्यूट हाइपर मैग्नीशिया और कार्डियक अरेस्ट, ठीक ना। चलिए, अब ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोटपा 2003-4 पूछ सकता है तो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि पान मसालों पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो किस रूल को बेस मानते हुए लगाया गया था। इस कारण से आप याद रखेंगे फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतिबंध लगाया गया था। इसमें उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको रिकॉल भी हो गया होगा, फ्रेश माइंड से आपने इसे स्टोर भी कर लिया होगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट से ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। इसमें किस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा झारखंड में प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी लॉन्चिंग की गई है आपका ऑप्शन नंबर बी, झालसा के द्वारा। झालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा इसको, JHLSA, ठीक है, झारखंड लीगल स्टेट अथॉरिटी। चलिए, अब एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। कई ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता अपने बच्चों को पड़ोसी के हवाले कर अस्पताल चले गए, लेकिन फिर वापस लौट कर नहीं आए। कि ये काफ़ी दुखद बातें हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हो रहा है। ये पूरे देश इससे सफ़र कर रहा है अभी। ऐसे बच्चों की उचित परवरिश हो और बच्चे किसी गलत हाथ में न चले जाए। साथ ही ऐसे बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिसे हम लोग झालसा कहते हैं, ने एक महत्वपूर्ण पहल ली है। झालसा ऐसे बच्चों के जीवन यापन, पढ़ाई, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करेगा। 31 मई को सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिवों के साथ बैठक के बाद झालसा ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया है। अब यहाँ पे सवाल उठना चाहिए, आप वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव भी पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपका मध्य प्रदेश शामिल है, दिल्ली शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, इनफैक्ट बिहार भी शामिल हो गया आपका, एक दिन पहले का ही न्यूज़ है। लेकिन अभी तक इस टाइप से जो होता है ना, एक ठोस पैकेज टाइप का अनाउंसमेंट करना या कोई योजना का अनाउंसमेंट करना, वो झारखंड सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। ये काफ़ी दुखद बात है। देखते हैं कब तक अनाउंसमेंट होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप तक या करंट अफेयर्स के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। ये आपको पता भी होना चाहिए। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 31 मई को सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से आयोजित वेबिनार में झारखंड से कितने जिलों ने हिस्सा लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 जिलों ने हिस्सा लिया है। एक एक करके सारे पॉइंट को देख ले। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में स्वच्छ वायु के मुद्दे पर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट, जिसे सीड कहा जाता है शॉर्ट में, की ओर से 31 मई को वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठनों, एकेडमिक विशेषज्ञों, रिसर्च थिंक टैंक, हर इंस्टीट्यूट का ना एक थिंक टैंक होता है। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, या आपका इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योरशिप वाले सेक्टर में चले जाइए, हर का अपना एक थिंक टैंक होता ही होता है। मीडिया कर्मियों सहित विभिन्न स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्लीन एयर इम्प्लीकेशन नेटवर्क आम नागरिकों से लेकर सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच स्वच्छ हवा पर जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सक्रिय काम कर रहा है। उल्लेखनीय है, ये थोड़ा सा समझिएगा क्यों ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। झारखंड सरकार राज्य के 8 शहरों में, कौन कौन से हैं झारखंड सरकार के 8 शहर, मतलब झारखंड के 8 शहर, जिसमें रांची, जमशेदपुर, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़, चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, ये आपको याद रखना है।
के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जहां सीड एक टेक्निकल पार्टनर की भूमिका निभा रही है। इस कारण से अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका जो कि सीड हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेशन आता है तो आपको पता रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सकें। पुराना वाला नॉलेज के साथ नहीं जाएंगे वहाँ पर आप, क्योंकि ना अगर पुराना चीज़ कोट करेंगे तो वहाँ पर आपसे खुद वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क अराइज किया जा सकता है। चलिए, छठा क्वेश्चन है आपका, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यटन योजना के तहत इनमें से किस स्थान के सुंदरीकरण का शिलान्यास किया गया है? ये 31 मई की बात है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको गुफा, जो कि आपके हजारीबाग जिले में पड़ता है। ये उसकी फ़ोटो हो गई, ये ऑनलाइन इनॉग्रेशन की फ़ोटो है और ये इसको गुफा की फ़ोटो है। इसको वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी पर्यटन योजना के अंतर्गत हजारीबाग स्थित इसको गुफा, ये ना कभी कहीं कहीं पे आपको ये वाला स्पेलिंग भी मिल सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पेलिंग आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें। इसको गुफा के सुंदरीकरण का शिलान्यास किया गया है। सुंदरीकरण को लेकर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद एवं जिला परिषद की अध्यक्ष सुशीला देवी के द्वारा संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कम से कम याद रखें माइंड में। चलिए, आप थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। झारखंड से किनका चयन तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? अब ये पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि इन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसीता क्रिकेटा। और आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ने डिटेल में भी करा है, बहुत बहुत अच्छी बात है, डिटेल में करा करें। चलिए, कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट लग रहा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 बुलेट ध्यान रखेंगे। फेलोशिप के तहत जो है जनशिता को 3.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ कवि, लेखक और अनुवादक अशद जैसी और बर्लिन में रहने वाले भारतीय कलाकार एलन सो का भी चयन किया गया था इस अवार्ड के लिए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलिए, पायरेट्स उत्पादन में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। फूल्स गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पायरेट्स के साथ रिलेट करके पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, अब मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपका, देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंटल प्लान्स। तो इसमें आपको एक चीज़ जान ले कि झारखंड से टोटल 19 ज़िले हैं जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी ज़िले में आते हैं। और ये जो है ना 3 साल इस योजना को शुरू किए हुए पूरा हो गया। तो ये आपका जनवरी में सरकार जो नीति आयोग है उसने एक असेसमेंट कराया कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कौन सा जिला में परफेक्ट होता है, हो रहा है। तो उसमें पूछा गया है कि इसमें आपका देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है फ्रॉम झारखंड। तो इसका ऑप्शन से सुन लीजिए, रामगढ़, दुमका, साहेबगंज या फिर ऑप्शन नंबर डी गुमला। एक हिंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि आप जहाँ पर आर्मी कैंटोनमेंट हुआ करता था, थोड़ा सा ऐसे सोचिएगा, पहले हुआ करता था, अभी वो है नहीं, वो कहाँ पर था आर्मी कैंटोनमेंट। अब आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए, 12वां क्वेश्चन है जीएस वाला, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? आपके ऑप्शन से सुल्तानपुर, भागलपुर, मेदिनीपुर या बिशुनपुर। आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले, कहाँ दी गई थी ये तो बताइए, कौन से पेड़ में दी गई थी ये भी बताइए, और ईयर याद है तो वो भी लिखें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।